नमस्कार साथियों, आई एम सुनील पांचाल, एसीपी इप्सो स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस। मैं आप सबका डाउन द मेमोरी लेन के नए एपिसोड में स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ हैं श्री राजेश कुमार, जॉइंट सीपी हेडक्वार्टर। सर, आई वेलकम यू सर। थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द टीम ऑफ डाउन द मेमोरी लेन। और सर, सबसे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू to please tell us about your whole journey right from the starting when you joined the police service. मैंने मई 91 में ज्वाइन किया एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और आज लगभग 31 साल से ऊपर की सर्विस मैं रेंडर करके रिटायर हो रहा हूँ। दिस जर्नी हैज़ बीन वेरी वेरी सेटिस्फाइंग, fulfilling, and I am thankful to the department for everything which it has given to me. I have grown professionally, I have grown as a person with the department. जैसे हम देखते हैं जब आपने ज्वाइन किया when in 1991, और अगर आज का हम देखें तो आप देखेंगे, हम भी देखते हैं सर कि काफ़ी चेंजेज हुए हैं सर पुलिस में। तो आपको क्या लगता है कि सर हाउ द पुलिस हैज चेंज्ड ओवर सच ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? पुलिस क्या है? पुलिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। जिस तरह की सोसाइटी की रिक्वायरमेंट होती है, पुलिस उसी तरह से ग्रो होती है। हम लोग भी पुलिस में पहले कंप्यूटराइजेशन नहीं था, आज की डेट में कंप्यूटराइजेशन है। जब क्राइम बढ़ा तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सिस्टम हुआ। करप्शन को चेक करने के लिए हमने कंप्लेनेंट एंड ग्राउंड स्टाफ के साथ उसको हटाने की कोशिश की ताकि हर एक आदमी अपनी कंप्लेंट को ऑनलाइन रजिस्टर कर सके। मेरा मानना यह है कि पुलिस इज़ नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। आप जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो करेगी वैसे वैसे हम भी ग्रो करते हैं। हमें भी उसी तरह की गैजेटरी, उसी तरह की रिक्वायरमेंट पैदा होगी जैसे जैसे सोसाइटी में ज़रूरत पड़ती है। सर, अगर हम आपके करियर की बात करें तो काफ़ी लंबा करियर रहा है। तो मैं सर जानना चाहता हूं कि आपके इतने लंबे करियर में आपको ऐसा कौन सा सबसे ज़्यादा कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको लगता है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है और ये दिस वाज टोटली समथिंग डिफरेंट? हर पुलिस ऑफिसर फेस करता है, बट मुझे जो एक इंटरनल कंट्राडिक्शन जो पुलिस से रिलेटेड ध्यान पड़ती है, वो मैं कभी भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पाता। एक इंस्टांस हुआ था कि एक साइकिल पे जा रहा इंसान अपनी फैक्ट्री से वापस आ रहा था, तो उस्मानपुर थाने का केस था। तो ही वॉज वेलेड बाय 4 गाइज। उसका साइकिल छीन लिया, उसकी जेब में 200 रुपए थे वो छीन लिए, उसकी जैकेट, सर्दी के दिन थे, जैकेट छीन ली। और वो कंप्लेनेंट हमारे पास आया। हम लोगों ने उसी वक्त टीम लगा के कि भाई वहीं लड़के कहीं ना कहीं होंगे 4, तो ढूंढा तो वो चारों लड़के हमें मिल गए। तो जब हमने पूछा कि तुमने ये क्यों किया, कैसे किया, क्या कारण था, तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई जिससे हम लोग भी, जिसका सलूशन हमारे पास नहीं है एज ए पुलिस ऑफिसर, कि एक लड़के के पास कोई ऊपर पहनने को कपड़ा नहीं था तो उसने जैकेट पहन ली, एक के पास जूते नहीं थे तो उसके जूते पहन लिए, एक ने साइकिल रख लिया उसका, चौथे जो 200 रुपए थे उसकी जेब से निकाले, उसका लाके खाना वो खा रहे थे उस्मानपुर पार्क में जहां हमने उनको पकड़ा। तो ये एक कंट्राडिक्शन है सोसाइटी की कि गरीबी उधर भी है, गरीबी उधर भी है, बट उसका सल्यूशन पुलिस के पास नहीं है। तो सर, जैसा अभी आपने बताया कि ये सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट एक आपने बताया, मैं सर ऐसे ही जानना चाहता हूँ कि एक ऐसा कोई मोस्ट चैलेंजिंग केस जिसमें आपको लगा है कि हाँ, इसमें हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ी है और जो आज भी आपके जहन में कहीं ना कहीं याद है। देखिए, इंस्टांसेस बहुत होते हैं, चैलेंजेस बहुत आते हैं, बट मेरा एक इंस्टांस मैं कभी नहीं भूलता कि मैं अरुणाचल में जब
फर्स्ट मेरी पोस्टिंग हुई एज एसपी लॉन्गडिंग। लॉन्गडिंग एक न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट थी जो कि यूजी प्रोन एरिया था, NSCN-K और IM से इन्फेस्टेड एरिया था वो। तो मैंने वहाँ पे जाके अपने घर में पहले ही दिन सोया था तो रात को 1 बजे के करीब मेरे घर पे पत्थर पड़ने शुरू हो गए। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। मैंने आई वॉज नॉट, क्योंकि ना तो मेरे सिक्योरिटी गार्ड की भाषा में ज़्यादा समझता था। तो मैं बाहर निकला तो मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने कहा सर आप कहीं चले जाइए और हमें आदेश दीजिए कि हम फायर कर दें। मैंने कहा नथिंग डूइंग, फायर नहीं करना। और फिर हमने वो पूरी रात उस सिचुएशन को हैंडल किया। वहाँ पे हमारे पास आर्मी भी थी, आर्मी की भी मदद ली और भी लिए। कम से कम 100 के करीब बच्चों को हमने राउंड अप करके फिर उनके पेरेंट्स की गारंटी पे उनको छोड़ा। इंस्टांस सिर्फ इतना था कि मेरे घर के बाहर कुछ बच्चे शाम को खेल रहे थे जिसको के एसपी रेजिडेंस के गार्ड ने टोका कि आप यहाँ मत रुकिए। वहाँ उनसे उनकी थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई। वो उस वक्त वहाँ से चले गए और फिर रात को 2-3 बजे निकलते हैं अपने जो भी इकट्ठे होने की जगह होती है वहाँ से। तो वहाँ से निकलते निकलते मेरा रेजिडेंस पड़ गया। तो किसी ने उनको बता दिया कि यही वो एसपी का रेजिडेंस है और उन्होंने वहीं से उठा के पत्थर मारने शुरू कर दिए। तो मेरे को इसीलिए समझ में नहीं आया, आई वॉज नॉट अवेयर कि ये इंसिडेंट दिन में हुआ है। तो उस वक्त मैंने ये पाया कि अगर आप प्रेसिपिटेटेड एक्शन नहीं लेते और सिचुएशन को हैंडल करते हैं, मैंने उस रात अपने गार्ड को गोली नहीं चलाने दी और मैं सिचुएशन को छोड़ के नहीं भागा। तो उससे क्या हुआ कि वो सब लोग मेरे साथ ऐसा जुड़ गए कि मुझे कभी भी थ्रेटन्ड महसूस नहीं किया। लॉन्गडिंग जैसी डिस्ट्रिक्ट में भी मैंने अपने आप को, तो वो एक चैलेंज था कि उस पहली नाइट ने ही मेरे नेक्स्ट के 2 साल स्मूथ कर दिए थे। जी सर, वैसे तो हम पुलिस ऑफिसर्स हैं और जो भी हमारे पुलिस में साथी हैं वो लाइफ में और सर्विस में काफ़ी चैलेंजेस फेस करते हैं। बट जो मुझे लगता है सर एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है अपनी पर्सनल और जो हमारी पब्लिक लाइफ है उसको बैलेंस करना। तो सर आपने जो आपका इतना लंबा कैरियर रहा है उसमें ये कैसे बैलेंस किया है सर अपनी पर्सनल और पुलिस लाइफ को? देखिए, एक ही मंत्र है मेरे हिसाब से, टाइम मैनेजमेंट। अगर आप अपने टाइम मैनेजमेंट को कभी आउट ऑफ फोकस नहीं जाने देते तो आप सब कुछ कर लेते हो। आप फैमिली को भी देख सकते हो, आप अपनी ड्यूटी को भी अच्छे से डिस्पोजल कर सकते हो और कोई कारण नहीं कि आपसे कोई नाराज हो। अगर आप अपने टाइम को वेस्ट करते रहेंगे तो आपसे सब नाराज रहेंगे। ना ही मतलब नाराज इन द सेंस आपसे आपका परिवार भी नाराज रहेगा, आपका शरीर भी आपसे नाराज रहेगा। आप वर्कआउट नहीं कर पाओगे, आप मेहनत नहीं कर पाओगे अपने शरीर पे और उसी से आपकी एफिशिएंसी भी रिड्यूस होगी और उसी से ही आपका स्टाफ भी डिससेटिस्फाइड रहेगा। तो मेरा प्रिंसिपल सक्सेस का अपनी लाइफ में यही रहा है कि टाइम मैनेजमेंट। आज भी मैं लास्ट डे भी, आज भी मैं सुबह 8 बजे अपने घर से, हालांकि मैं गुड़गांव रहता हूँ, बट मैं 8 बजे चल देता हूँ सो दैट मेरा वर्कआउट भी हो सके, मैं टाइम पे अपने ऑफिस में भी बैठ सकूँ और मैं जो भी इश्यूज़ हैं उनको डिस्पोज ऑफ कर सकूँ। सर मैं एक सवाल और करना चाहूँगा सर अभी, क्योंकि वैसे तो सर मैं मानता हूँ कि इंसान कभी जीवन में रिटायर नहीं होता है सर, बट क्योंकि ये एक हमारी सर्विस है तो एक रिटायरमेंट का टाइम हर एक पुलिस साथी के लिए है सर। तो अभी सर आपके रिटायरमेंट के बाद क्या प्लान्स हैं सर? देखिए, आपने खुद ही कह दिया, आई एम नॉट रिटायरिंग। जी, मैं पुलिस का जॉब कंप्लीट कर रहा हूँ जो एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स है, वो मेरा टाइम पूरा हो रहा है, बट आई एम नॉट, सर्टनली नॉट रिटायरिंग। आई हैव सो मच लेफ्ट इन मी, आई विल सर्टनली डू समथिंग। क्या करूँगा अभी कह नहीं सकता, बट फॉर श्योर
I will be very, very active. सर अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे जो यंग ऑफिसर्स हैं और जो हमारे यंग पुलिसकर्मी जो अभी पुलिस डिपार्टमेंट में आ रहे हैं आज के समय में, तो उनके लिए आप अपने इतने अनुभव से उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो मेरा मैसेज, जो एक तो पहला पॉइंट मैंने बोला कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, अपने काम से प्यार करो। जो आपका जॉब है उसको जितना भी टाइम आप देते हो उसको वजन या बोझ समझ के नहीं, एक एंजॉयमेंट के तौर पे करिए। और ये भावना कभी भी हमारे मन से दूर नहीं होनी चाहिए कि ये जो यूनिफॉर्म है या ये जो सर्विस है हमें भगवान ने जो दी है, पब्लिक का भला करने के लिए दी है, ये हम में कुछ नहीं है, ये कुदरत की दी हुई ताकत है। और उस ताकत को जनरल गुड के लिए इस्तेमाल करना हमारी ड्यूटी है। अगर हम उसमें फेल करते हैं तो इट इज़ द बिगेस्ट फेलियर, ये मेरा मानना है। सर आपसे बात करके हमें काफ़ी अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स ऑफ विजडम, और आपने जो अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया, तो आई वुड लाइक टू थैंक यू सर फॉर कमिंग एंड ग्रेसिंग दिस एपिसोड ऑफ डाउन द मेमोरी लेन। थैंक यू सर। थैंक यू साथियों। थैंक यू।